हेलो बच्चों, आज आपका चैप्टर 19 अलंकार है, क्लास 8। अब आज हम आपको अलंकार के बारे में बताएंगे कि अलंकार होता क्या है। देखिए, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। आभूषण का मतलब गहना। अलंकार को हम गहना कहते हैं, यानी कि आभूषण। तो जिस प्रकार शारीरिक सौंदर्य को बढ़ाने में हमारे आभूषण का महत्व होता है, उसी प्रकार से कविता के सौंदर्य को मतलब काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने में अलंकार का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। अलंकार जब काव्य में लग जाते हैं तो उसमें सौंदर्य और चमत्कारिक वृद्धि करते हैं। और इसके प्रभाव से जो अगर हम काव्य में अलंकार का प्रयोग करते हैं तो जो हमारी काव्य भाषा प्रभावशाली है और आकर्षक बन जाती है उससे। अब हमें देखना है कि अलंकार जो होता है इसके भेद कितने हैं। तो आप देखिए, अलंकार के दो भेद होते हैं, एक है शब्दालंकार, एक है अर्थालंकार। शब्दालंकार शब्द प्लस अलंकार को जोड़ के शब्दालंकार बना है। अब इसको पढ़ने से ये पता चलता है कि देखिए, काव्य में जहाँ विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार का उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार कहते हैं। शब्दों में चमत्कार होता है इससे। काव्य में जहाँ विशिष्ट प्रयोग से मतलब जहाँ पे भी विशिष्ट प्रयोग किया गया है और उसके कारण काव्य में चमत्कार और सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। जैसे कि देखिए, रघुपति राघव राजा राम। अब इसमें देखिए आपके रघुपति का राघव राजा राम तो जो शब्द है, अक्षर है जो हमारा, इसकी बार बार आवृत्ति हुई है। आवृत्ति का मतलब होता है बार बार आना, ठीक है। तो शब्द की आवृत्ति जब एक से अधिक बार हुई है तो उसमें क्या हुआ, कविता में चमत्कार उत्पन्न हुआ। तो अब हम देखते हैं शब्दालंकार के कितने भेद हैं। तो मुख्य रूप से शब्दालंकार के भी 3 भेद हैं, जैसे कि अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब आप देखिए, अनुप्रास अलंकार की क्या विशेषता है। तो अनुप्रास अलंकार वो होता है जिसमें बार बार पास में रखना कविता में जब कोई वर्ण एक से अधिक बार, देखिए शब्दालंकार में होता यही है कि कोई भी वर्ण एक से अधिक बार आ रहा है तो उसे हम शब्दालंकार कहेंगे। पर शब्दालंकार में कौन सा वाला है, अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, इसकी भी हमें पहचान करनी है। तो इसके लिए देखिए, आप इसमें बोला गया अनुप्रास अलंकार में बार बार पास में रखना। जैसे लाइन दी हुई है आपको, कविता में कोई भी वर्ण एक से अधिक बार आता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि चारू चंद्र की चंचल किरणें, च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। विमल बानी ने वीणा ली, इसमें देखिए आप वाह की हुई है। कूके लगी कोयलिया कदम्बन पर बैठी फेरी, है ना। अब देखिए, यमक अलंकार में क्या होता है कि इसमें भी आवृत्ति तो होती है, पर ना प्रत्येक बार ना इसमें शब्द की आवृत्ति होती है और प्रत्येक बार उसके अर्थ अलग होते हैं। जैसे कि काव्य में जहाँ कोई भी एक शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन प्रत्येक बार उसके अर्थ भिन्न हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कि कनक कनकते सौगुनी मादक तादिकाय, वा खाए बहुराय जो जग या पाए बहुराय। देखिए, कनक का अर्थ, एक कनक का अर्थ होता है सोना, जो मेटल होता है, सोना चांदी वाला सोना, और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो इसमें वही बोला है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। तो अब देखिए, ये जो काव्य है, इस काव्य में 2 बार कनक का प्रयोग हुआ, दोनों बार कनक के अर्थ अलग अलग हैं। तो इसमें कौन सा अलंकार बोला जाएगा, यमक अलंकार। कौन सा अलंकार, यमक। एक और उदाहरण है आपका, माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। अब देखिए, 2 बार मन का है, एक बार मन का एक साथ है, एक बार अलग अलग। एक बार मन का है अपने हृदय रूपी मन को बोल रहा है, एक बार मन का जो शब्द है वो माला के जो दाने होते हैं उसके लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा यमक अलंकार है। अब आ गई बात श्लेष अलंकार की। तो श्लेष अलंकार वो होता है जब कोई विशिष्ट शब्द एक से अधिक अर्थ व्यक्त करे तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। मतलब एक ही शब्द रहेगा पर उसके अर्थ अनेक निकलेंगे। रहीमन पानी राखिए
बिन पानी सब सून, पानी गए उभरे मोती मानुष चून। इसमें बोला रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए उभरे न, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून। अब देखिए मोती के अर्थ में देखो पानी शब्द जो है ना उसके 3 जगह उदाहरण है हमें प्रयोग किया गया है। एक तो पानी बोला रहीमन पानी राखिए मतलब मोती के अर्थ में मतलब चमक, मोती के अर्थ में इसका क्या अर्थ है चमक। अगर मनुष्य के अर्थ में देखा जाए तो इज्जत, और चून के अर्थ में देखा जाए तो पानी। अगर देखिए रहीमन पानी राखिए मतलब रहीमन इज्जत रखिए, बिना इज्जत के सब सूना है ना, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून। देखो उभरे मोती मानुष चून तीनों शब्द दिया गया है कि पानी के बिना मोती मानुष और चून कोई भी नहीं उभर सकता। चून का अर्थ होता है चूना, अगर चूने में पानी नहीं डालेंगे तो उसका कोई हमें प्रभाव नहीं नजर आएगा। और इसी प्रकार से मनुष्य भी अपने इज्जत के बिना अर्थहीन है। और मोती का अर्थ भी होता है चमक, अगर मोती में चमक ना हो तो वो भी किसी काम का नहीं होता। तो यहाँ पर रहीम जी ने देखा है पानी का शब्द प्रयोग किया है, वो हमारा उसमें हम कहा जाए तो उसमें श्लेष अलंकार है। ठीक है, एक और उदाहरण देख लीजिए। जो रहीम गत दीप की, कुलपत कपूत की सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरा होए। इसमें देखिए आप बारे के बारे में, एक बारे का मतलब होता है जलना, एक बारे का मतलब होता है हमारा दीपक के अर्थ में होता है जलना, एक होता है किसी के बारे में बताना। बड़े में देखिए बड़े मतलब बुझना, और एक होता है बड़ा होना, है ना। एक बारे का जलना, एक बारे का जन्म लेना। अब हम बात करते हैं अर्थालंकार की, जो अलंकार का जो दूसरा रूप था। तो अर्थालंकार में वो होता है जिन अलंकार के अर्थगत सुंदरता एवं चमत्कार को बढ़ाने पर बल दिया जाता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। जैसे कि कुसुमावली सी पुलकित महान। अब देखिए इस ईश्वर के चरण कमल की वंदना कहकर चरण कमल का अर्थगत सौंदर्य आता है। अर्थालंकार के भेद उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति। तो जो उपमा अलंकार है वो क्या है, उपमा अलंकार का अर्थ ही होता है तुलना करना, उपमा का अर्थ। तो जहाँ पे उपमे के उपमान से तुलना की जाए, किसी वस्तु की प्राणी से, मतलब किसी वस्तु या प्राणी की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए तो उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, पीपर पात सरिस मंडोला। देखिए पहले सेंटेंस संत हृदय नवनीत समाना। अब इसमें क्या बोला गया है, जो संत हृदय है उसको नवनीत का अर्थ बोला गया मक्खन। नवनीत का अर्थ है मक्खन, तो मक्खन के समान बताया गया है। तो तुलना कर दी ना संत के हृदय के मक्खन से। अब नीचे में देखिए पीपर पात सरिस मंडोला, मतलब पीपल के पत्ते के समान मंडोला, इसमें भी कर दी गई है। तो यहाँ पे हमारा उपमा अलंकार। अब आगे रूपक अलंकार। रूपक का अर्थ होता है धारण करना, जहाँ अत्यधिक समानता के कारण उपमेय और उपमान समान रूप धारण कर लेते हैं, उसे रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरि राई। अब देखिए इसमें चरणों को ही कमल मान लिया गया है। चरण कमल बंदो हरि राई, है ना। अब चरण, इसका मतलब क्या हुआ, चरण को कमल के समान मान लिया गया है ना। उपमेय और उपमान का अभेद आरोप होने के कारण यहाँ पे रूपक अलंकार है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, है ना, मतलब मैंने चंद्र खिलौना लिया है। अब देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहाँ पे उपमेय उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे कि हरि मुख मानो मधुर मयंक। अब देखिए यहाँ पे संभावना की गई, यहाँ पे क्लियर नहीं बताया गया है। हरि का मुख मानो ऐसा लगता है, क्या है, मधुर मयंक मतलब चंद्रमा के समान। तो अब आपका उत्प्रेक्षा अलंकार भी क्लियर हो गया। अब आपका एक है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ पे किसी पदार्थ या वस्तु का कथन लोक सीमा से बढ़कर किया जाता है, उसे हम अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा के किसी चीज़ की तारीफ भी की जाती है। इसमें हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी और पूरी लंका भी जल गई उनकी एक चिंगारी से। तो इसमें क्या किया गया, बढ़ा चढ़ा के बोला गया है ना भाई, आग छोटी सी लगाई थी तभी तो उन्होंने पूरी लंका को जलाया था। तो इसमें
जब भी किसी पदार्थ को, वस्तु को, किसी के कहे हुए वाक्य को अगर बढ़ा चढ़ा के बोला जाए तो वहाँ पे हमारा अतिशयोक्ति अलंकार लगता है। ओके।